तो अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के टोटल हम 30 एमसीक्यूज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 30 एमसीक्यूज से पूरे पूरे जो प्रोटेक्टेड एरियाज की इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे कवर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइगर कॉरिडोर एंड द स्टेट इन विच दे आर प्रेजेंट इन इंडिया आर मेंशन करेक्टली। हमको बात करनी है टाइगर कॉरिडोर्स की और कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है उसके बारे में करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। ठीक है, उदंती एंड इंद्रावती, उदंती, सीता नदी एंड सुनबेडा, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। उदंती सीता नदी या फिर हमारे पास ये जो है इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, सुबेंदा जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल सही बात है ना। नेशनल पार्क भी है तो वहाँ पे टाइगर कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं। एंड दंदेली, अंसी, शरावती वैली, ये नेशनल पार्क या फिर टाइगर जो हमारे पास कॉरिडोर है वो कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। तो बेसिक थोड़ा सा आइडिया रहे ना तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा तो आपको कर सकते हो। जैसे कि आप याद रखना, उदंती जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। शरावती जो है कर्नाटक के अंदर है। एंड कुलम, एरानाकुलम, ऐसे तरह जो नाम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? केरला के अंदर होते हैं। सो परम्बिकुलम, एर्नाकुलम, इंदिरा गांधी, ये जो है कहाँ पे है भाई? ये केरला एंड तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। मानस और बक्सा ये कहाँ पे है यार? असम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल। कामलंग काने टेल वैली, ये जो है कामलंग काने टेल वैली नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी सही बात है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। देखो मानस जो है वो राजस्थान एमपी के अंदर है यार। ठीक है, इट इज़ नॉट इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये हमको पता होना चाहिए। अगर आपसे बोलेगा जिम कॉर्बेट या फिर कॉर्बेट धुंधुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है तो आप बोलना उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, मानस कहाँ पे है भाई? मानस असम एंड वेस्ट बंगाल के अंदर, नॉट एमपी। गलत बोल रहा था मैं, है ना। कान्हा एमपी के अंदर है, मानस जो है वो असम एंड वेस्ट बंगाल के अंदर है, नॉट अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली अ डॉक्यूमेंट टाइटल कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन वॉज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है भाई, कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, वो किसने पब्लिश किया है? तो इसको पब्लिश करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है भाई? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलके जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलके इसको पब्लिश किया है, जो कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू T/2 इनिशिएटिव, हमको बात की करनी है भाई, T/2 इनिशिएटिव की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। T/2 इनिशिएटिव के बारे में बताओ यार। इट इज़ अ ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड टाइगर बाय 2022। क्या 2000 हमारे पास 22 तक वर्ल्ड के टाइगर को डबल करने की बात करते हैं भाई T/2 में? बिल्कुल सही बात है। 2006 के मुकाबले हम 2022 में डबल करने की बात करते हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो कि 2010 में रशिया में हुआ था, वहाँ पे इसको लिया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, ये टारगेट को। एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन द इनॉग्रल T/2 अवार्ड फॉर इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू टाइगर कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है। पीलीभीत नेशनल पार्क ने 2020 में क्या अचीव कर लिया भाई? जो पहले 2006 के मुकाबले जो था उसके 2 गुना यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हो गए भाई, 2022 में टाइगर्स हो गए, है ना। तो इसीलिए इसने वॉन किया एक हमारे पास अवार्ड। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, सॉरी करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एरिया ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एडजेसेंट टू द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सीस्केप एंड हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इज डेफिनेशन ऑफ। तो देखो भाई, सपोज करो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया। नेशनल पार्क के बाहर साइड में हमारे पास स्टेट जो है ना, स्टेट जो है हमारे पास क्या करती है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ पार्ट को रखती है, लैंडस्केप को, सीस्केप को या फिर हैबिटेट को, फ्लोरा एंड फौना का, है ना। उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। ठीक है ना। हमारे पास इसके रिगार्डिंग हमारे पास डिक्लेरेशन जो है ना वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है ये।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्टरेट वॉज रिसेंटली सीन द न्यूज़ रिलेटेड टू। तो जो कार्टरेट था वो न्यूज़ में था भाई। कार्टरेट क्या है ये हमसे पूछा गया है। कार्टरेट जो न्यूज़ में था, कार्टरेट है क्या? सो कार्टरेट एक क्या है हमारे पास, कार्टरेट का फुल फॉर्म क्या है? कैमरा ट्रैप, देखो ये है कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, ठीक है। इट इज़ कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल है, जो कि एक सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर सेंसस, ठीक है। कैटरेट को टाइगर सेंसस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस लाइक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है एम स्ट्रिप्स, इसको मत भूलना भाई। एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है जो कि मॉनिटर करता है टाइगर को, है ना, उनके स्टेटस को भी देखता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ हिमालयास। ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? फुट हिल्स ऑफ हिमालयास में है। विथ सेमी एवरग्रीन एंड मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, रिवर लाइक जिया बरोली कट्स अक्रॉस द एरिया। पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद द नेशनल पार्क, विच ऑफ द नेशनल पार्क इज मैंशनड इन हियर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मानस के बारे में बताया गया है? कि यहाँ पे मानस के बारे में बताया गया है? ना भाई, मानस के बारे में नहीं है। यहाँ पे नमरी नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, जो कि कहाँ पे है? असम के अंदर है भाई, है ना। अपना बॉर्डर शेयर करता है विद पक्की टाइगर रिजर्व, और जिया बरोली नदी यहाँ से बहती है, नमरी नेशनल पार्क, ठीक है। एवरग्रीन मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, बट हाँ आपको याद रखना है कि भाई ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पे नदी का जिक्र हो जाए, जिया भरोली पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बोल रहा है। तो ये हमारे पास कौन होता है? नमरी नेशनल पार्क। तो इस प्रकार कोई भी नेशनल पार्क अगर न्यूज़ में है तो हमको समझ लेना है भाई कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी मोड़ी चीज़ें याद हो जाए हमको। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमको बात किसकी करनी है? सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ओरांग नेशनल पार्क बरडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इंक्लूडेड इन दी मानस नेशनल पार्क आर नोन फॉर द कंजर्वेशन एंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ये जो सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग नेशनल पार्क है, बरंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हमने क्या किया? मानस में जोड़ दिया। तो ये जो है किसकी कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, किस स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं? तो पिग्मी हॉग्स, है ना। एक चूहे से, ये चूहे से दिखते हैं बट ये चूहे नहीं होते। ये पिग्मी हॉग्स जो है ये रेयरेस्ट एंड दी स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग हैं ये, एंड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखना। 2-3 पॉइंट लिखता हूँ, रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग, ठीक है। ये आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट के अंदर, एंड शेड्यूल 1 में है भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 का। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू काजीरंगा नेशनल पार्क। हमको काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर है, ठीक है। इन मार्च 2020 इट वॉज सेलेक्टेड एज वन अमॉन्ग दी 17 आइकोनिक टूरिस्ट साइट्स ऑफ द कंट्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देखो भाई पुराना क्वेश्चन है बट हाँ ये सही है, मान लेना। ताजमहल हो गया, जनता एलोरा केव्स हो गया, अजमेर फोर्ट्स हो गया, खजुराहो हो गया, हम्पी हो गया, महाबलीपुरम हो गया, है ना, तो महाबोधि टेम्पल। तो इनमें से बहुत सारे में से यहाँ पे इसको भी एक हमारे पास टूरिस्ट साइट्स घोषित किया गया था। पुराना है बट अभी उतना रिलेवेंट नहीं है ये। प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सवाना वुडलैंड एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द नेशनल पार्क। क्या यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे एक तरह से एलुवियल सवाना वुडलैंड पाया जाता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? भाई बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बिल्कुल सही बात है यार, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना, इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया है, IBA घोषित किया है। It is located in the Chirang and Baksha district of Assam in the northeast India and is contiguous with the National Park of Bhutan। देखो भाई जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वो चिरांग या बक्सा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है भाई,
है ना, ये हमारे पास कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम में है, गोलघाट डिस्ट्रिक्ट में है। सो दिस इज इनकरेक्ट। और ये प्लेट्यू बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, गोलाघाट एंड नागौन, इसको याद रखना भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेस्पेक्ट टू कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको कम्युनिटी रिजर्व्स की बात करनी है। टू बी नोटिफाइड एज अ कम्युनिटी रिजर्व द लैंड शुड बी कम्युनिटी लैंड एंड लैंड ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी भी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व घोषित करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, कम्युनिटी रिजर्व्स या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स जो होते हैं ना, ये वो एरिया को डिनोट करते हैं जहाँ पे बफर जोन होता है, जनरली कनेक्ट करता है भाई नेशनल पार्क के साथ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के साथ, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ। स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर सकती है, यानी कम्युनिटी लैंड को या फिर प्राइवेट लैंड को भी इसको क्या कर सकती है, कम्युनिटी रिजर्व बोल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लैंड सिर्फ और सिर्फ लैंड स्टेट गवर्नमेंट होगा उसी को ये क्या बोलेगी, कम्युनिटी रिजर्व बोल सकती है। नो, प्राइवेट लैंड कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज कम्युनिटी रिजर्व। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न विद इन अ कम्युनिटी रिजर्व एट एनी टाइम। ना भाई ना, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट रेजोल्यूशन जो होगा एक मैनेजमेंट कमेटी होगा उसको द्वारा पास किया जाएगा और उसको अप्रूव करेगा स्टेट गवर्नमेंट तभी। तो नो प्रोविजन बोल रहा है, गलत बात है यार, प्रोविजन है। नागालैंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है यार। 210 के आसपास यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व्स हैं नागालैंड के अंदर, मतलब नेशनल पार्क के आसपास के एरिया, टाइगर रिजर्व्स के आसपास के एरिया, ये सब को हम कम्युनिटी रिजर्व्स या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स बोलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हमसे क्या पूछा गया है, जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है ना, इसको कौन रिलीज करता है भाई, ये हमसे पूछा गया है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, इसको रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करता है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन को। क्वेश्चन नंबर 11 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। हमको बात किसकी करनी है, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी की बात करनी है। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। नो, जो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी है वो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया जाता है 1972 का। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी टू एडवाइज द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। बिल्कुल सही बात है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको एडवाइस करने के लिए क्या बनेगा भाई, हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इसको। चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न कैन बी मेड विद इन, जो मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि जो चेंज इन द लैंड पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, नो प्रोविजन ऑफ चेंज इन द लैंड पैटर्न, पूरा वो गलत है। देयर आर प्रोविजन, बट हमको अप्रूवल चाहिए भाई, किसका अप्रूवल चाहिए, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी का। सो चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न कैन बी मेड विद इन द कम्युनिटी रिजर्व विदाउट द परमिशन ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। नो, इसका परमिशन चाहिए भाई, है ना, और उसको कौन अप्रूव करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। हमको कुछ मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बताया गया है। हमको क्या करना है भाई, ऑर्डर में अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको अरेंज करना है। तो सबसे नॉर्थ में क्या है यार, गल्फ ऑफ कच्छ है कि मन्नार है, कच्छ गुजरात के अंदर है, तो सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ, तो पहला सबसे नॉर्थ में है। उसके बाद हमारे पास जो गल्फ ऑफ मन्नार है सबसे नीचे में हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क है ना वो थोड़ा ऊपर है भाई, अंडमान एंड निकोबार में है, और उसके नीचे हमारे पास महात्मा गांधी मराइन जो नेशनल पार्क है वो थोड़ा सा और नीचे है। सपोज को ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रानी झांसी, इसके नीचे हमारे पास अंडमान में क्या है, महात्मा गांधी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमारे पास ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार का गल्फ ऑफ मन्नार तो नहीं, 2 फिर तीसरा,
सो 1423, 1423 आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है यार। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक एंड हैज़ रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। एक आर्टिफिशियल लेक है, इसको रामसर साइट बनाया गया है। ओरिजिनली क्रिएटेड टू सप्लाई वाटर टू अ सिटी ऑफ आगरा इन समर, द वेटलैंड सून बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड रिच इकोसिस्टम। Alongside the lake, it lies a sloth bear rescue facility dedicated to rehabilitating previously enslaved dancing bear. The site is important for bird species which migrate on the Central Asian Flyway, with over 30,000 water birds known to visit the reservoir annually. तो किसके बारे में बताया गया है, ये हमको पूछा है। तो आपको समझना कि भाई आगरा के अंदर सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी है ना। एक लेक है जिसका नाम क्या है? खितम लेक, जिसको सूर सरोवर लेक भी बोलते हैं, जो कि आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी के साथ साइड में ही है यार। ठीक है, आगरा की नदी को यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बनाया किस लिए गया था भाई? पानी सप्लाई करे गर्मी के मौसम में आगरा को। क्वेश्चन नंबर 14 है। विद रेफरेंस टू द सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? सेक्रेड ग्रुप्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। सरना जो सेक्रेड ग्रुप है ना, सरना सेक्रेड ग्रुप कहाँ पे है भाई? राजस्थान के अंदर है क्या? सरना सेक्रेड ग्रुप जो है वो झारखंड के अंदर में है यार। ठीक है, एंजम जोगमया, जोगमया कहाँ पे है भाई? जोगमया जो हमारे पास है वो हमारे पास राजस्थान के अंदर है। गुम्फा फॉरेस्ट, गुम्फा फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुम्फा फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज करेक्ट। एंड पवित्री और पवित्रावरण और पवित्रावना जो है, पवित्रावना इज इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजिंग है यार, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना, लेकिन पवित्रावना जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये सेक्रेड ग्रुप्स है भाई, जहाँ पे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। ठीक है, सो करेक्टली मैच हो जाएगा हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है यार। कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं। अरेंज दी अबव फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। तो हमारे पास ये जो है इक्वेटर 0 लैटिट्यूड है भाई, ऊपर जाएंगे तो 30 डिग्री, नीचे आएंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको हमारे पास इंडिया हो गया, तो यहाँ पे लो लैटिट्यूड हो जाता है ये, एंड ये हाई लैटिट्यूड हो जाता है। तो हमको नीचे से ऊपर अरेंज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क आएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला के अंदर। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे नीचे में आएगा। ठीक है, साइलेंट वैली तो सबसे नीचे में आएगा, मतलब तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद वन तो कॉमन है। वन क्या है भाई? बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पे है? अपने पास कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे बांदीपुर हो गया। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो 4 या फिर 2 है ना, बांदीपुर भी हो गया। नागरहोल है या फिर बनारघट्टा है? तो नागरहोल ज़्यादा है ना, यहाँ पे नागरहोल है ना। उसके बाद यहाँ पे बंदरघट्टा है, तो नागरहोल पहले आएगा। सो आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डीम्ड फॉरेस्ट। आप डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब समझते क्या हो यार? ठीक है, तो डीम्ड फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट होते हैं? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिस्क्राइब किया है, ऐसा लैंड है ना हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, डीम्ड फॉरेस्ट कैसा लैंड है भाई? ओनरशिप किसी के पास हो, फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाता है। एंड फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई? है ना, यहाँ पे लैंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फॉरेस्ट का? लाइक थिक वुडी एरियाज होगा, है ना। एंड हमारे पास इसमें जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वहाँ पे कल्टीवेट नहीं किया जा रहा होगा। एंड थिक वुड एंड प्लांटेशन होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। सेव इज अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो सेव जो है एक इनिशिएटिव है भाई कंजर्व करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने का? तो सेव इज अ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर प्रोटेक्टिंग वल्चर्स। ठीक है, तो सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये न्यूज़ में था यार। सेव का मतलब क्या है? इट इज सेविंग एशियाज
वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेव क्रिटिकली, जो 3 क्रिटिकली स्पीसीज हैं हमारे पास वल्चर्स के, उसको सेव करना भाई। एक हमारे पास और है ऑपरेशन सेव कुरमा। तो ये जो ऑपरेशन सेव कुरमा है वो किस लिए बनाया गया था? टू कम्बैट द इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल। इसको मत कंफ्यूज होना, ऑपरेशन सेव कुरमा इट इज टू कॉम्बैट इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो गो फॉरेस्ट। हमको बात करनी है नो गो फॉरेस्ट इनिशिएटिव की बात करनी है यार। तो नो गो फॉरेस्ट मतलब क्या समझते हो यार? ये नो गो फॉरेस्ट कुछ एरियाज होते हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने क्लासीफाई किया है यार, है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है एंड दे आर क्लोज फॉर कोल माइनिंग। वहाँ पे कोल माइनिंग नहीं कर सकते, तो नो माइनिंग एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन सच फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है यार, है ना, कोल माइनिंग हो कोई सा भी माइनिंग हो। दे आर डेजिग्नेटेड सो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ना भाई ना, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंदर ये डेजिग्नेटेड हैं। दिस एरिया हैव मोर देन 20% वेटेड फॉरेस्ट कवर और मोर देन 30% ग्रॉस फॉरेस्ट कवर। गलत बात है, जो नो गो एरिया है वहाँ पे 10% वेटेड फॉरेस्ट कवर है ना, एंड 30% ग्रॉस फॉरेस्ट कवर। ठीक है, नॉट 20, इट इज 10%। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बानस एंड द चंबल इन द विसिनिटी ऑफ अरावली हिल्स। बानस और चंबल के आसपास ही है ना, कॉन्फ्लुएंस पे है, किसके आसपास है? अरावली हिल्स के आसपास है। एंड विंध्या प्लेट्यू, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर रिजर्व भी है। जोगी महल इज अनदर अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे जोगी महल देखने को मिलता है यार, है ना। मैनी पिक्चर्स और पिक्चर लेक्स एनशाइन द लैंडस्केप। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर रहे हैं? तो जब्बल और मानस के जो कॉन्फ्लुएंस में है वो क्या है भाई? रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, और एक ये टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है ये। ठीक है, अरावली के आसपास है, और जोगी महल यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि एंशिएंट टेम्पल है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज साइट्स हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है, एज वेल एज एलिफेंट रिजर्व। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इट इज़ मानस नेशनल पार्क। जो मानस नेशनल पार्क है ना, मानस नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है भाई? मानस नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। ये हमारे पास एक नेशनल पार्क भी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक एक ही के अंदर है, जिसका नाम है मानस। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है ये असम के अंदर हमारे पास जो रेयर एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलते हैं असम के अंदर, यहाँ पे है ना, मानस के अंदर। लाइक यहाँ पे वाटर बफेलो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, स्पीसीज है वाटर बफेलो। ठीक है, फेमस है इसलिए। और भी हमारे पास यहाँ पे पिग्मी हॉक्स देखने को मिलता है, छोटे छोटे हमारे पास पिग्स जो मैंने बात की। यहाँ पे गोल्डन लगूर देखने को मिलता है यार, है ना। हिस्पीड हेयर्स देखने को मिलता है। एंड हमारे पास एक याद रखना भाई, रूफ टर्टल जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब स्पीसीज के बारे में अगर डिस्क्राइब करें तो आप समझ लें मानस की बात की जा रही है। और ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि भाई जगह 6 कैरेक्टरिस्टिक है इस नेशनल पार्क के अंदर, तो ये मानस नेशनल पार्क है असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको बात करनी है इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। जो इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल वाटर वे ऑफ इंडिया,
जो इंडिया इको डेवलपमेंट है वो किसके साथ रिलेटेड है यार? जो इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इट इज़ टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, यहाँ पे बात करता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को अपनाने की बात करते हैं ये। ठीक है, हमारे पास जो इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो, ठीक है ना, जहाँ पे हम फॉरेस्ट स्टाफ पार्टनरशिप के साथ, जो फॉरेस्ट स्टाफ है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ से हम फॉरेस्ट रिसोर्स को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है भाई? तो वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया था? हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने 2008 में लॉन्च किया था यार। ठीक है, एंड ये इसकी जो स्कोप था कि जो हमारे पास ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, पहले टाइगर की बात करती थी, बट बाद में 2013 के अंदर ना ये इंक्लूड करना चालू कर दिया स्नो लेपर्ड को भी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस पॉलिसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एलिफेंट। हमको बात करनी है पॉलिसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एलिफेंट की। ओके, तो पॉलिसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एलिफेंट की बात करनी है। प्रोजेक्ट आरी हब इज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या यार? तो देखो भाई, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है। हमारे पास KVIC ने, मतलब जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है ना, KVIC, उसने लॉन्च किया था भाई यूनिक प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे पास था रीहब मतलब क्या है? री इंट्रोड्यूसिंग और रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग ह्यूमन, ओके, RE मीन्स रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट आर फाउंड इन केरला फॉलोड बाय असम एंड कर्नाटका। तो ये गलत है भाई। 60% जो एशियन हमारे पास एलिफेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। बच्चे को ये पता होना चाहिए भाई, कभी नहीं भूलना। उसके बाद है असम एंड उसके बाद है केरला। सो दिस इज इनकरेक्ट। टस्क आर प्रेजेंट इन द फीमेल एशियन एलिफेंट एंड एब्सेंट इन फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स। क्या अफ्रीकन एलिफेंट्स में टस्क नहीं होते यार? देखो भाई, जो टस्क होते हैं ना, उसी पर सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, मेल एशियन एलिफेंट्स में देखने को मिलते हैं, प्लस मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स के अंदर हमारे पास मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, बट जो एशिया के अंदर है सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर हमारे पास टस्क देखने को मिलता है, जो हमारे पास उसका जो है ना सिंग टाइप का। सो दिस इज इनकरेक्ट। एशियन एलिफेंट्स form herd of related females that are led by oldest female, the matriarch। बिल्कुल सही बात है। जो एशियन एलिफेंट होता है ना, उसमें जो झुंड होता है ना, वो फीमेल्स का होता है। उसमें जो उसको जो हेड होती है ना, वो हमारे पास फीमेल ओल्डेस्ट फीमेल होती है, एक तरह से मैट्रियार्की टाइप का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है लाइक दैट इज फॉलोड इन दी असम रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। हमको कंजर्वेशन ऑफ टाइगर की बात करनी है यार। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड कैट आर ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल दैट सेट बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड टू मैनेज टाइगर्स एंड असेसमेंट ऑफ बेंचमार्क प्रोग्रेस ओनली फॉर टाइगर्स। तो जो कैट है सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स के लिए ही है क्या? देखो भाई, ये टाइगर्स के लिए तो है ही, है ना, उसके साथ साथ यहाँ पे ये जैगवार्स, लायंस एंड फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के लिए भी है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। ठीक, इंडिया इज होम टू अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ये गलत है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कहाँ पे बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश में है, जो कि गलत है। 70% ये सही कि हाँ 70% दुनिया के जो टाइगर्स हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद कर्नाटका के अंदर, एंड उसके बाद हमारे पास उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। टाइगर आर बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज भी होते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। फ्लैगशिप स्पीसीज जो होते हैं ना, उनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट होता है, एंड जो अम्ब्रेला स्पीसीज होते हैं ना, वो है ना, अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब
जिसको कंजर्व करने से दूसरे कंजर्व हो जाते हैं। सो दे आर बोथ करेक्ट। हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी पर सी 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड देयर लोकेशन। हमसे क्या पूछा गया है, कुछ नेशनल पार्क दिया गया है और उनके लोकेशन के साथ उनको मैच करना है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, बिल्कुल सही बात है, असम के अंदर है रायमोना नेशनल पार्क, है ना। जो 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर उसमें से एक है, तो 7 नेशनल पार्क को आप मत भूलना भाई। काजीरंगा देखो असम के अंदर है, मानस का असम के अंदर है, नामेरी असम के अंदर है, उरांग नेशनल उराम जो है वो असम के अंदर है ना। दिब्रू सिखोवा जो है ये भी असम के अंदर है, एंड दिहांग पटकाई और उसके साथ साथ रायमोना। तो 7 नेशनल पार्क हमारे पास देखने को मिलते हैं असम के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हमने देखा था एक क्वेश्चन में, ये केरला के अंदर है परम्बिकुलम। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर है, बिल्कुल सही बात है यार। एंड दिहांग पटकाई नेशनल पार्क अभी हमने देखा कि कहाँ पे है, असम के अंदर। जो 7 नेशनल पार्क है वो हमारे पास कौन कौन से असम के अंदर, उसको याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, 7 हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें से काजीरंगा, मानस, ठीक है, नेमरी, उरांग एंड दिब्रू सिखोवा, है ना। और ये हो गया 1 2 3 4 5, छठवां है दिहिंग पटकाई एंड 7वां है रायमोना। तो ये 7 नेशनल पार्क हमारे पास असम के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो यहाँ पे करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 और 3 ओनली 2 पेयर्स, जो कि नए पैटर्न से क्वेश्चन आता है जिसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो। तो ये आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, दैट इज बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल एंड रायमोना इज इन असम, परम्बिकुलम इज इन केरला। एक और चीज़ बता दूं जो मैं कर रहा हूँ ना यार, ये PYQs नहीं है, ये जो है ये हमारे पास स्टैटिक पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 26 क्या है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। हमको बायोस्फीयर रिजर्व की बात करनी है। बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट एस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर UNEP मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट एंड साउंड साइंस। बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि हमारे पास इसको रिकॉग्नाइज नॉट करता है UNEP, इट इज रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का ये प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड नॉट ऑफ UNEP। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The Nilgiri Biosphere Reserve in Nilgiri mountain of the Western Ghats spread across the state of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh। जो नीलगिरी है वो कहाँ कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु में है क्या, सही है, कर्नाटका है, सही है, बट इट इज़ नॉट आंध्र प्रदेश यार, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्टेड एरिया है हमारे पास इंडिया के अंदर, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे हमारे पास मधुमलाई आता है, मुकुर्थी आता है, नगर होल आता है, बांदीपुर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड, काजिम फुंजा एंड सत्यमंगलम। टोटल 9 यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन द विंध्यास रेंज ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट्स, बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क। देखो भाई जो पंचमढ़ी है वो हमारे पास विंध्यास रेंज में नहीं है, ये सतपुरा रेंज में है, ऊपर में विंध्यास है, नीचे में सतपुरास है, तो ये सतपुरास के अंदर है यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। दिहांग दिबांग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन असम दैट कवर हाई माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एंड मिमशी हिल्स। दिहांग दिबांग कहाँ पे है, असम के अंदर है क्या। देखो भाई दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नाम से ही समझ आएगा, बिकॉज दिहांग दिहान नदी जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है। तो इनकट हमसे पूछा गया यार, इनकट तो तीनों, इनकट तो यहाँ पे चारों के चारों ही है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की बात करनी है। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये किसके बारे में बात करता है? ये सिक्योर करने की बात करता है, जो हिमालयन इकोसिस्टम में जो लोग रहते हैं उनके लाइवलीहुड को, उसको कंजर्व करने की बात करता है, हिमालयन इकोसिस्टम को, उसको सस्टेनेबल यूज करने की बात करता है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड जो डैमेज हो गया उसको रिस्टोर करने की बात करता है। ये सिक्योर हिमालयस प्रोजेक्ट है वो। इट इज़ एम्ड सोलली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लोकली एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, है ना। देखो ये शब्द को समझना, सोलली बायोडाइवर्सिटी लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम। तो देखो भाई यहाँ पे इसके बहुत सारे काम हैं कि ये हमारे पास, है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया गया है, बट इसका मेन एम ये है। बट इसके साथ साथ ये फोकस करता है स्नो लेपर्ड्स पे, एंडेंजर्ड स्पीसीज पे, और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ही नहीं, हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये लागू किया गया है यार, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स द ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला ना, इसके अंदर स्नो लेपर्ड्स को भी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वल्चर कंजर्वेशन। अभी देखा हमने, सिर्फ जो है वो वल्चर कंजर्वेशन के लिए है। India is a member of Saving Asia's Vulture from Extinction Program and also a signatory to the Convention on Migratory Species Multi-Species Action Plan to conserve African Eurasian Vulture। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि सेव इनिशिएटिव का ये पार्ट है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एनएससी डाइक्लोफेनेक को एक मेजर थ्रेट मान रहे हैं यार। Use of diclofenac drug is one of the prominent cause for the declining population of vulture, but the Indian government has allowed it use till 2018। देखो भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया यार, इसके यूज को 2006 में ही बैन कर दिया गया था, है ना। एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 एम टू एस्टेब्लिश एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स अलॉन्ग विथ वल्चर कंजर्वेशन सेंटर्स। बिल्कुल सही बात है, ये ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने की भी बात करता है कंजर्वेशन सेंटर्स के साथ साथ, जो प्लान एक्शन है ना, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइगर कंजर्वेशन। हमको बात इसकी करनी है, टाइगर कंजर्वेशन की बात करनी है। प्रोजेक्ट टाइगर has been converted into a non-statutory authority, that is National Tiger Conservation Authority, by providing enabling provisions in the Wildlife Protection Act of 1972। देखो भाई, हमारे पास जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, वो एक नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है भाई, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एंड यहाँ पे ये किसके अंदर आता है भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। 2006 में उसको अमेंड कर दिया गया 1972 का, और इसको हमारे पास क्या बनाया गया, एक हमारे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया इज द पार्ट ऑफ CATS और कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल एग्रीड बाय द ग्लोबल कोलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने इसका एक्सेप्ट किया है यार, CATS को। इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल टाइगर यूथ समिट 2022, इसलिए तो हमसे ये क्वेश्चन न्यूज़ में था। तो दो पुराना है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन पुराने हैं, बट हाँ हमको तरीका समझना कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल टाइगर यूथ समिट 2022 टू ऑनर टाइगर एंड द यूथ पीपल हु आर स्पीकिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ टाइगर। बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B, 2 और 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हाई अल्टीट्यूड टाइगर हैट प्रोजेक्ट की बात करनी है, हाई अल्टीट्यूड टाइगर की। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल टाइगर फोरम टू असेस द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज। देखो भाई, ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है, जो GTF है, GTF मतलब ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिल के लॉन्च किया था ये। लेकिन किस लिए किया गया था, पॉपुलेशन देखने के लिए नहीं भाई, हाई अल्टीट्यूड में उसका हैबिटेट स्टेटस देखने के लिए। ओके,
दिस इज इनकरेक्ट। The initiative will track the tiger population concerning the geographical expanse of India and Nepal only। ना भाई ना, इंडिया नेपाल के साथ साथ यहाँ पे ये भूटान को भी कवर करता है। ओके, बट पॉपुलेशन नहीं देखता यार, ये हैबिटेट को देखता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट इज नाइदर वन नॉट टू। तो हमने 30 क्वेश्चन देखे प्रोटेक्टेड एरियाज से, है ना, हमको एक आइडिया तो मिल गया भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी आ सकती है। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज से वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि न्यूज़ में हो, बट हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है ना। मानस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे सब यहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो ये सब जब हमको याद रखना है चीज़ें, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखने की चीज़ें, हम स्टैटिक पार्ट यहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से हम डायनेमिक पार्ट भी कर लेंगे।